स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ शिवसैनिकों का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले कुणाल कामरा को मुंबई में आने के बाद शिवसेना के स्टाइल में शिवसैनिकों ने सबक सिखाने की बात कही थी कि अब ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो को शिवसैनिकों की तरफ से वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि वो कुणाल कामरा की टिकटें अपने प्लेटफॉर्म पर बेचना बंद कर दें। शिवसेना द्वारा बुक माई शो को लिखे खत में क्या कहा गया है और किस तरह से धमकी दी गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 23 मार्च को कुणाल कामरा ने अपने YouTube चैनल पर अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो का वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में उन्होंने अंबानी परिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सटायर किया था। वीडियो अपलोड होने के बाद शिवसैनिकों ने उस स्टूडियो को तोड़ दिया था जिसमें शो रिकॉर्ड किया गया था और कुणाल कामरा के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया था। जिसके बाद अब शिवसेना नेता राहुल कनाल ने ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो को एक खत लिखकर कुणाल कामरा के शो की टिकट अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचने की हिदायत दी है। कनाल ने जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर बुक माई शो को ये पत्र लिख रहा हूं ताकि आपका ध्यान ऑपरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामले की ओर ला सकूं। मेरे संज्ञान में आया है कि बुक माई शो पहले भी कुणाल कामरा को उनके शो के लिए टिकट बिक्री की सुविधा दे चुका है। कामरा ऐसे व्यक्ति हैं जो आदतन गलत व्यवहार करते हैं। कामरा भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्री और अन्य हस्तियों को अक्सर निशाना बनाते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं। ये काम निश्चित तौर पर एक आपराधिक साजिश का हिस्सा है जो मनोरंजन या कॉमेडी के दायरे से बाहर का है। कनाल ने आगे लिखा कि कुणाल कामरा ने अपने स्क्रिप्टेड दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के साथ कई बार नैतिक और कानूनी सीमाओं को पार किया है। ऐसी टिप्पणियों से न केवल आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है बल्कि सामाजिक सद्भाव के खराब होने की भी आशंका बढ़ती है। राहुल कनाल ने आगे इस खत में अनुरोध करते हुए लिखा है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो चाहते हैं कि बिग ट्री एंटरटेनमेंट और बुक माई शो अपने मंच पर कुणाल कामरा के शो को बुक या प्रसारित करने से बचे। उनके कार्यक्रमों के लिए टिकट बिक्री की सुविधा जारी रखना उनके विभाजनकारी बयानों का समर्थन माना जा सकता है जिसका शहर की जनभावना और व्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। उन्होंने अंत में लिखा कि मुझे विश्वास है कि अपने दर्शकों और समाज की भलाई के लिए एक जिम्मेदार संगठन के रूप में बुक माई शो इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगा और शांति और सद्भाव बनाए रखने के हित में काम करेगा। इस खत के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल कनाल ने कहा कि किसी भी मंच की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उन कलाकारों, शो या कार्यक्रमों से दूर रहें जिनमें कुछ संदिग्ध पाया जाता है या जो देश के कानून के खिलाफ है, जब तक वो कानून के दायरे से साफ ना हो। In the case of Kunal Kamra, what you have to say? Sir, we have just requested Book My Show. Book My Show is a booking platform wherein customers, viewers or entertainment lovers go and choose for events and they opt for artists who try to entertain them and with an intent of entertainment only. But wherein when I as a viewer, when I'm paying a sum of 3,000, 5,000, 6,000 rupees for a pass, and wherein I am not aware of the content I am going to be presented, so it is just a moral responsibility of a platform wherein something is found fishy or something which is against the law of the country. They should as a platform come in and till the time this is not cleared by the law of land, they should avoid such artists and such shows or events on their platform. That was a certain request. Kunal Kamra has received anticipatory bail for 7 April, and also he said that is a life threat, so he will not come to Mumbai. What you? So that is, we all as Indians, we respect the law of land. As he has got the relief from the honorable court, I would just say that as a responsible citizen, we also went in front of the court. Bail is a right for a citizen, and yes, as per our culture and our moral responsibility, we have adhered to the same. I would just request Mr. Kamra to be a part of the investigation. Wherever the facts are, he as a responsible citizen should come ahead, present his facts. We will present the facts, and as per law of land, whatever is right as per law will take its own course.
कनाल ने कॉमेडियन पर प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री समेत कई प्रमुख हस्तियों के खिलाफ कथित तौर पर बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि कामरा की टिप्पणी से लोगों में आक्रोश फैल सकता है। उन्होंने कहा कि कामरा की सामग्री सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है और खास तौर पर मुंबई में। वैसे कुणाल कामरा ने कुछ दिनों पहले ही एक पोस्ट लिखकर इस बात का अनुमान लगाया था कि प्लेटफॉर्म्स को भी डराने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा सकती है। 1 अप्रैल को कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि कैसे लोकतांत्रिक तरीके से आर्टिस्ट की हत्या की जाती है, उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी। इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे स्टूडियो को धमकाने का काम किया जाएगा जिससे आर्टिस्ट के साथ कंपनियां और स्टूडियो काम करना बंद कर दे। कुणाल कामरा की अगर बात करें तो कुणाल कामरा तमिलनाडु में है और मुंबई पुलिस की तरफ से कुणाल कामरा को अब तक 3 समन्स भेजे जा चुके हैं और तीसरे समन की अगर बात करें तो उस समन के अनुसार कुणाल कामरा को 5 तारीख यानी कि 5 अप्रैल को जो खार पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन के सामने हाजिर होना है। अब तक के 2 समन्स का उल्लंघन कुणाल कामरा ने किया है। हालांकि कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की बात करें तो कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर मद्रास हाई कोर्ट ने इसके पहले अंतरिम जमानत दी है, यानी कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया है। बहरहाल देखना ये जरूरी है कि अब आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। बुक माई शो की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या कुणाल कामरा जो है वो मुंबई में खार पुलिस स्टेशन के सामने अपना बयान दर्ज करने के लिए हाजिर होंगे या नहीं।